बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अब हम एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें हमारे पास हो जाता है डिटरमाइन वेदर द गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। क्या हमारे पास ये जो दो मैट्रिक्स दिए गए हैं, क्या ये एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं है। तो ये फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, हम इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। अगर इनको मल्टीप्लाई करवाने से इनका आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, किसके, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो कि होती है आई इज इक्वल टू, इसके डायगोनल एंट्रीज 1 1 होते हैं और नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 0 होते हैं। अगर तो इनको मल्टीप्लाई करवाने से आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना आए तो ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। ठीक है, तो इसको हम सिंपली मल्टीप्लाई करवाते हैं। 3 4 5 7 7 -4 -5 एंड 3। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई की शक्ल में लिख लिया। तो जो हमने पिछले एक्सरसाइज में किया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट एंट्री को 7 3 21, दरमियान में प्लस आता है, 5 4 20, तो माइनस का 20 आएगा। ठीक है, ऐसे ही इसी रो को अगले कॉलम के साथ 3 5 15, तो -15 आ गया आपके पास, 5 3 15, तो +15। ठीक है, ऐसे ही अब पहली रो को दोनों कॉलम के साथ करवा लिया। अब सेकंड रो की तरफ चले जाना है। सेकंड रो को फर्स्ट 4 7 28 +7 4 28 प्लस माइनस माइनस का 28 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इसी रो को इस कॉलम के साथ 4 5 20 -20, 7 3 21, तो +21 आपके पास आ गया। ठीक है, इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे। 20 प्लस माइनस 21 -20, -15 +15, तो ये हो जाएगा 0। 28 प्लस माइनस -28। ठीक है, ऐसे ही -20 +21 प्लस माइनस -21 में से 20 माइनस किए तो आपके पास आंसर आ गया 1, और बड़ी वैल्यू के साथ पॉजिटिव साइन है तो +1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 21 -20 1 आ गया आपके पास। ठीक है, तो एज इट इज 20 -20 28 -28 0 हो गया, 0 हो गया और 1 हो गया। देखिए, क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाने से आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया? बिल्कुल, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो हम लिख सकते हैं, सो दीज मैट्रिसेस आर द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। इनवर्स ऑफ ईच अदर। ओके, ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट है। देखिए, हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। उसमें हमें वो कहता है कि ऐसा ही दो मैट्रिक्स दिए गए, उसके अंदर भी हमें, तो उसके अंदर वो सेम हमने उनको भी प्रोडक्ट लेना है। 1 2 2 3 -3 2 2 -1। ठीक है, ये दो मैट्रिक्स है, इसको आपने प्रोडक्ट करवा लेना। सबसे पहले मल्टीप्लाई करवा लेना। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो में से फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट एंट्री के साथ 3 1 3 -3 प्लस 2 2 4। अब इसी 2 1 2 प्लस माइनस माइनस का, देखिए, फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट एंट्री के साथ, सेकंड एंट्री को सेकंड एंट्री। अब ऐसे अगली रो की तरफ जाना है। 2 3 6 माइनस का 6 आ जाएगा, 3 2 6 प्लस का 6, 2 2 4, 3 1 3, तो प्लस माइनस -3। ओके, देखिए, 4 प्लस माइनस -4 में से 3 गए 1, बड़ी वैल्यू के साथ पॉजिटिव साइन है तो +1, प्लस माइनस -6 0 हो गया। 2 -2 4 -3। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा 1 0 2 -2 0 हो गया, 4 -3 आपके पास क्या हो गया 1। तो ये भी किसके इक्वल है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो दीज मैट्रिसेस आर आल्सो दी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें वो कहते हैं, इफ ए इज इक्वल टू, हमें दो मैट्रिक्स दिए गए,
4 -1 0 and 2. B is equal to -4 1 -2 -1. Okay, and D is equal to 3 -2 1 and 2. Then verify that. ओके हमने वेरीफाई करना है। हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है, वेरीफाई हमने क्या करना है, ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स मल्टीप्लाई ए इनवर्स। ठीक है, देखिए हमारे पास दो साइड्स है, दो, एक लेफ्ट हैंड साइड है एक राइट हैंड साइड। यहाँ पे हमने ए और बी को पहले मल्टीप्लाई करवाना है, फिर जो मल्टीप्लाई करने से आंसर आएगा होल का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ले लेना है। तो जो उसका आंसर आएगा वो इक्वल आना चाहिए राइट हैंड साइड के, पहले बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना है, फिर ए का इनवर्स लेना है, जो दोनों के इनवर्सिस का आंसर आएगा फिर उसको अपने मल्टीप्लाई करवाना है। दोनों का आंसर अगर इक्वल आ जाए तो ये वेरीफाई हो जाएगी। तो अब देखिए सेट कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है ए बी का होल इनवर्स। ओके, ए बी होल इनवर्स के अंदर देखिए पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ब्रैकेट के अंदर ए और बी पहले आपस में सिंपल मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनवर्स बाद में लिया जा रहा है। तो पहले आप कर ले ए और बी को मल्टीप्लाई। ए की वैल्यू लिखे 4 -1 0 2, बी की वैल्यू लिखे -4 1 -2 1 -1। ठीक है, वही फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 4 4 16, तो प्लस माइनस -16, 0 1 जार 0, 4 2 जार 8 -8 0 1 जार 0 हो गया। ओके, तो अब सेकंड रो की तरफ जाना है, 1 1 4 1 जार 4 माइनस माइनस प्लस प्लस 4 प्लस 2 1 जार 2, 2 1 जार 2 माइनस माइनस प्लस 2 2 1 जार 2 प्लस माइनस -2। ओके, -16 प्लस 0 -16 आ गया, -16 प्लस 0 -8 प्लस 0 -8 आ गया, 4 प्लस 2 6 आ गया और ये 0 आ गया आपके पास। ओके, ये आ गया आपके पास ए बी का प्रोडक्ट आ गया। अब आपने ए बी का इनवर्स फाइंड करना है। हमें पता है इनवर्स का फार्मूला, किसी भी चीज का इनवर्स फाइंड करना हो तो उसका फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ, जो चीज जिसका इनवर्स फाइंड करना है उसका एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ ए बी ओवर ए बी मोड। ओके, पहले हम मोड फाइंड करते हैं, ए बी मोड इज इक्वल टू जी, जो ए बी की वैल्यू है -16 6 -8 और 0। ओके, इसको मल्टीप्लाई करवा ले, फर्स्ट वाले को 4 से 16 0 जार, ये तो 0 हो गया, यहाँ माइनस आता है फार्मूले के अंदर, तो 6 8 जार 48 -48, तो ये माइनस माइनस प्लस 48 आपके पास आंसर आ जाएगा किसका, ए बी के मोड का। अब आपने ए बी का मोड जब फाइंड हो गया, अब आपने करना है एडजॉइंट ऑफ ए बी। एडजॉइंट ऑफ ए बी के लिए यहीं पे मैं कह रहा, अगर हम यहाँ पे लाइन लगा ले, देखिए एडजॉइंट ऑफ ए बी, एडजॉइंट ए बी की वैल्यू क्या है, ये ए बी की वैल्यू थी ना ये वाली, ये एडजॉइंट के अंदर हम क्या करते हैं, पहले और चौथे की जगह चेंज और दूसरे और तीसरे के साइन चेंज, -6 हो गया और ये +8 हो गया। ओके, देखिए ये फार्मूला था हमारे पास, एडजॉइंट ऑफ ए बी भी हमारे पास आ गया, ए बी का मोड भी आ गया। अब हम सिंपली दोनों को क्या करवा सकते हैं, डिवाइड। ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बी, उसकी वैल्यू है ये 0 -6 8 और -16 डिवाइडेड बाय ए बी का मोड, ए बी का मोड आपके पास है 48 के बराबर। देखिए ए बी का इन्वर्स था, ए बी के इन्वर्स का फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए बी ओवर ए बी का मोड। एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू ये है तो ये इधर लिख दी, ए बी के मोड का आंसर जो डिटरमिनेंट का आंसर है 48 पे डिवाइड करवा दे, इन दोनों को डिवाइड करवा दे तो वो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी। इन दोनों को अभी आप डिवाइड करवा दे, ए बी का इन्वर्स इज इक्वल टू 0/48 8/48 -6/48 और -16/48 आ गया। ओके, ये आ गया आपके पास। इसके बाद आप इसको डिवाइड करवा लें तो किसी भी चीज़ के ऊपर 0 है 0 हो जाएगा, 6 1 जार 6 6 8 जार 48 -1/8 आ गया, 8 1 जार 8 8 6 जार 48 1/6 आ गया,
16 1 जार 16 3 जार 48 -1/3 आ गया आपके पास। ये आ गया ए बी इनवर्स का इनवर्स, और यही आपकी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। अब हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड हमारे पास थी बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स, मतलब कि यहाँ पे आपने पहले बी का इनवर्स लेना है, फिर ए का इनवर्स लेना है, जो दोनों का आंसर आएगा उनको बाद में मल्टीप्लाई करवाना है। देखिए सबसे पहले बी का इनवर्स ले, बी इनवर्स का फार्मूला क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ बी ओवर बी, सॉरी यहाँ पे बी आएगा, जिस जिस मैट्रिक्स का फाइंड करते हैं ना इनवर्स, उसी का बोर्ड भी लेते हैं और एडजॉइंट भी लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले एडजॉइंट बी का बोर्ड ले ले, बी बोर्ड इज इक्वल टू बी की वैल्यू ये जो हमारे पास यहाँ दी गई थी, ये वाली जो बी की वैल्यू है, इसका बोर्ड लेंगे -4 1 -2 और -1, इसका हम लेंगे बोर्ड। ओके देखिए फर्स्ट वाले को 4 से 4 1 जार 4 माइनस माइनस प्लस प्लस का 4, ये माइनस फार्मूले वाला, 2 1 जार 2 प्लस माइनस -2, 4 माइनस माइनस +2, ये आपके पास आ गया 6। बी बी डिटर्मिनेंट का आंसर आपके पास क्या आ गया 6। अब आप बी का क्या ले ले, एडजॉइंट। ठीक है, यहां पे लिख ले एडजॉइंट ऑफ बी, उसके अंदर बी की फर्स्ट पहले और चौथे की जगह चेंज, और दूसरे और तीसरे के साइन चेंज, ये आ गया आपके पास एडजॉइंट ऑफ बी। ठीक है, अब इन दोनों को डिवाइड करवा दे, बी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी की वैल्यू -1 -1 2 -4 ओवर बी डिटर्मिनेंट वो आ गया 6 आ गया आपके पास, यहीं पे आप मल्टीप्लाई करवा दे, डिवाइड करवा दे सॉरी, -1/6 -1/6, ये माइनस है 2/6 और -4/6। ओके, तो जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे आपके पास -1/6 एज इट इज आ जाएगा, नीचे भी -1/6 एज इट इज आ जाएगा, 2/6 आ जाएगा, 2 1 जार 2 2 3 जार 6 1/3 आ जाएगा, 2 2 जार 2 3 जार -2/3 आ जाएगा। ओके, ये आपके पास आंसर आ गया बी इनवर्स का। अब हमें जरूरत है ए इनवर्स की, अब हम ए का इनवर्स निकाल लेंगे। ए इनवर्स इज इक्वल टू होगा एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए मोड। ओके, सबसे पहले ए का मोड निकालेंगे, ये जो ए की वैल्यू हमें पीछे गिवन थी उसी का मोड निकालेंगे, 4 -1 0 2, तो वो इक्वल है 4 2 जार 8, ये माइनस फार्मूले वाला 1 0 0, ये आपके पास आ गया 8। ओके, ये आपके पास आ गया ए का एडजॉइंट। अब हमने ए का क्या निकालना है, ए का सॉरी ये ए का डिटर्मिनेंट आ गया 8, अब हमने ए का एडजॉइंट निकालना है। क्या फाइंड करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए आपके पास क्या होगा, ये आपके पास था ए मैट्रिक्स, इसका पहले और चौथे की जगह चेंज, तो 2 इधर 4 इधर, इन दोनों का साइन चेंज, 1 के साथ +1, 0 तो न्यूट्रल होता है, 0 के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब ए इनवर्स के अंदर पुट कर देंगे ए एडजॉइंट ऑफ ए 2 1 0 4 डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट का आंसर आपके पास आया था 8। ठीक है, तो ये आपके पास इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2/8 0/8 1/8 4/8, 2 1 जार 2 2 4 जार 8 1/4 आ गया, 1 नीचे ऐसे आ गया, 0 आ गया, 1/2 आ गया। ओके, ये आपके पास आ गया ए इनवर्स। अब आपके पास ए इनवर्स भी आ गया, बी इनवर्स भी, आपके पास राइट हैंड साइड तो थी बी इनवर्स मल्टीप्लाई ए इनवर्स, अब आपने जो दोनों का इनवर्स का आंसर है उसको मल्टीप्लाई करवाना है। बी इनवर्स का आंसर हमारे पास क्या आएगा, ये देखिए ये है हमारे पास बी इनवर्स का आंसर, -1/6 1/3 और -2/3। ओके, ऐसे ही अब ए इनवर्स का आंसर हमने लिखना है, तो ए इनवर्स का आंसर हमारे पास है 1/4 0 1/8 1/2, वही फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो को फर्स्ट 1/6 को 1/4 से -1/6 मल्टीप्लाई 1/4 प्लस 1/3 को 1/8
8 के साथ। ये आ गई आपके पास पहली एंट्री। अब हम चलेंगे दूसरी एंट्री की तरफ। इसी रो को अगले कॉलम के साथ, इसको 0 से करवाएंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस 1/3 को करवाएंगे 1/2 के साथ। ओके, अब सेकंड रो की तरफ आ जाएगा, -1/6 को 1/4 से, ये -1/6 है। ओके, प्लस -2/3 को 1/8 के साथ। अब इसी को इसके साथ -1/6 को 0 से करवाएंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस -2/3 को करवाएंगे 1/2 के साथ। 1 1 जार 1 हो जाएगा, -1 6 4 जार 24, प्लस 1/8 3 8 3 जार 24, 1/24 हो जाएगा। ओके, 3 2 जार 6, 1/6 हो जाएगा, 6 4 जार 24, -1/24, माइनस प्लस माइनस माइनस 8 3 जार 24 और 2 1 जार 2। नीचे ऐसे ही एज इज -2 1 जार 2, 2/6 हो जाएगा। ओके, एलसीएम ले ले। एलसीएम 20 ये आ जाएगा, देखे -1/24 प्लस 1/24 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा 0। -1/24 इसका एलसीएम ले ले, इसका आंसर आ जाएगा 24। ऊपर वाले -1 -2 एस आ जाएगा, 1/6 देखे 2 1 जार 2 2 3 जार 6, -1/3 आ गया, माइनस माइनस प्लस 3 -3 0 1/6 -3/24 और -1/3। ठीक है, जब इसको फर्दर 3 1 3 3 8 जार -1/8 आ गया। आपके पास आंसर क्या आया, बी इनवर्स ए इनवर्स का आपके पास आंसर आया 0 -1/8 1/6 एंड -1/3। देखिए क्या ये आपके पास क्या राइट, क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आई है। आपके पास लेफ्ट हैंड साइड किधर थी, ये थी लेफ्ट हैंड साइड, 0 1/6। देखिए राइट हैंड साइड 0 1/6 -1/8 -1/3 -1/8 माइनस। तो आप लिख सकते हैं, सो प्रूव डेट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1। अब है इसका पार्ट 2। पार्ट 2 देखें, सेम एज इट इज इसी क्वेश्चन की तरह है, डी ए का इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स डी इनवर्स। लेफ्ट हैंड साइड आपने लेनी है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है, जो आंसर आएगा उसका इनवर्स लेना है। राइट हैंड साइड की इधर इसका इनवर्स अलहदा, इसका अलहदा, जो दोनों के इनवर्सेस का आंसर आएगा उसको इधर पुट करके आप जब करेंगे तो आपका आंसर आएगा। ओके हो गया, ठीक, अल्लाह हाफिज।